राज्य उत्तर प्रदेश, शहर अमरोहा, नाम तौसीफ अली। लोकल टूर्नामेंट में उसकी ऐसी पहचान कि लोग उसे कहते थे कि क्रिकेट की दुनिया में यह बेताज बादशाह बनेगा, क्रिकेट की दुनिया में यह काफी नाम करेगा। तौसीफ सपना देखता था कि वह नेशनल क्रिकेट में जाएगा, इंडिया के लिए बॉलिंग करेगा, लेकिन तौसीफ के पास ना इतने पैसे थे और ना ही वो एक बड़े परिवार से था कि वो कोई क्लब जा सके। किसान परिवार का यह लड़का गेंदबाजी का खूब हुनर रखता था और जब गेंदबाजी करने निकलता था तो लोकल टूर्नामेंट में इसकी वाहवाही होती थी। लेकिन वक्त की मार और पैसे की मजबूरी ने क्रिकेट का जुनून तौसीफ के अंदर से धीरे धीरे खत्म कर दिया। तौसीफ अपने प्रोफेशनल क्रिकेट का जुनून दफन कर देता है और फिर शुरू हो जाती है उसकी घर गृहस्थी की जिंदगी। तौसीफ की शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आपका जुनून आपके अंदर से कभी नहीं मरता है जब तक आप उसे मारना ना चाहें। और तौसीफ एक और सपना देखता है और वो सपना ये होता है कि जो मुकाम मैंने हासिल नहीं किया वो अपने बच्चों को जरूर हासिल कराऊंगा। तौसीफ का बच्चा 15 साल का होता है और उसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है। यूं कहें कि कमाल की गेंदबाजी उसे सिखाता है। तौसीफ एक दिन अपने बच्चे को अपनी जमा पूंजी लेकर पहुंच जाता है मुरादाबाद के एक क्लब में और उसकी मुलाकात होती है कोच बदरुद्दीन से। कोच बदरुद्दीन उस जौहरी की तरह थे जो पत्थर से हीरे तराशते थे और उस हीरे को वो पहचान गए कि इसमें यह काबिलियत है कि इस देश का नाम रोशन करेगा। और शुरू हो जाती है तौसीफ के बच्चे की ट्रेनिंग। यह लड़का कोच बदरुद्दीन के ट्रेनिंग में एक भी दिन नागा नहीं करता था और जैसे ही जब खेल खत्म हो जाता था तो यह लड़का पहुंच जाता था अपने कोच के पास और कहता था कि जो पुरानी गेंद है उसे आप मुझे दे दीजिए। कोच हैरान होकर पूछते थे कि पुरानी गेंद से आप क्या करोगे, तो उसका एक ही जवाब था कि पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा होता है। और कोच बदरुद्दीन को उम्मीद था कि इसे अंडर 19 में सेलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन शायद वो पूरा नहीं हुआ और कोच बदरुद्दीन बताते हैं कि उस सिलेक्शन में उसके साथ पक्षपात पूर्ण रवैया किया गया। कोच बदरुद्दीन उसके पिता को सलाह देते हैं कि इसके अंदर बहुत प्रतिभा है और यहाँ इसे वो प्रतिभा हासिल नहीं हो सकती है। और फिर राय कर उसके पिता उसे कलकत्ता के क्लब में ले जाते हैं। कलकत्ता आकर वह एक क्लब ज्वाइन कर लेता है और उसे मालूम होता है कि स्टेट और नेशनल का यह सफर बहुत मुश्किल भरा है, लेकिन उसके अंदर जुनून था। जिस जुनून के भरोसे वो बंगाल पहुंचता है, लेकिन कहते हैं ना कि जुनून के भरोसे ना ही पेट भरता है और ना ही सर पे छत हो सकता है। पर दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो जुनून और काबिलियत ढूंढते हैं। ऐसे ही एक शख्स थे बंगाल क्रिकेट में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर देवव्रत दास, जो इस लड़के के काबिलियत और जुनून से इतने इंप्रेस होते हैं कि इस बेघर लड़के को अपने घर रख लेते हैं। फिर बंगाल के एक सेलेक्टर बनर्जी को इसकी प्रतिभा देखने को बोलते हैं और उसके प्रतिभा को देखकर बनर्जी इतने इंप्रेस होते हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाता है अंडर 22 में। जब देवव्रत दास से इसकी वजह पूछी गई, देवव्रत दास का जवाब बड़ा ही मोहित करने वाला था। उन्होंने कहा कि इस लड़के को न पैसा दिखता है न रुपया दिखता है, तो सिर्फ पिच पर 3 खड़ी स्टंप और उस पे अपनी गेंद से बोल्ड करना। वहां से वो लड़का पहुंचता है मोहन बगान क्लब और वहीं मुलाकात होती है भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से। सौरव गांगुली जब उस लड़के को गेंद फेंकते हुए देखते हैं तो इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि वो रेकमेंड करते हैं उसे इंडियन टीम में सेलेक्ट करने के लिए और वो लड़का इंडियन टीम में सेलेक्ट होता है। जानते हैं ये लड़का कौन है? ये हमारा मोहम्मद शमी है, जो इस वक्त विश्व कप में भारत की पहचान, भारत की शान, भारत की आन बने हुए हैं। और यह वही मोहम्मद शमी की कहानी है जिसे हम आप बता रहे हैं। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मोहम्मद शमी कैसे अपने पिता तौसीफ अली के सपनों को साकार कर रहे हैं और आज भारत को विश्व कप में एक अलग मुकाम पर, शायद यूं कहें कि एक और विश्व कप के नजदीक लेकर जा रहे हैं। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।